हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं मेरे भाई आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और टेंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्योंकि जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है बेटा वो है टेंस, और टेंस के हमने एरर्स कर लिए हैं, काफ़ी सारे एरर्स कर लिए थे। उसके बाद मैंने आपको बोला था मैं आपको फिलअप्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट करवाऊंगा। तो बेटा आज की जो क्लास है वो हमारी रहने वाली है फिलअप्स की। आज की जो क्लास है वो हमारी रहने वाली है फिलअप्स की। तो हमें चीज़ों को समझते हुए करते हुए चलना है। दूसरी बात मेरे भाई, फिलअप्स जो होते हैं ना बहुत आसान होते हैं। एरर्स का तो कई बार हमें पता नहीं लगता, लेकिन फिलअप्स का हमें पता होता है कि यहीं पे डालना है और आगे से किस चीज़ से रिलेट करके हमें आगे चीज़ें करनी है। तो फिलअप्स आसान होते हैं। कुछ फिलअप्स मैं आपको करवाऊंगा, बाकी आपने घर पे बैठ के प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ दे दूंगा भाई, ठीक है ना। ये तो सही रहेगा। तो मेरे भाई आज की क्लास को अभी हम स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले एक बात और, अगर आपने घर पे बैठ के पहले प्रैक्टिस नहीं की है तो मेरे भाई प्रैक्टिस कर लो, क्लासेस को अच्छे तरीके से रिवाइज कर लो। रिवीजन के बिना कुछ भी नहीं है। अगर तुमने ये सोचा है कि चलो मैंने क्लास देख ली एक बार, हाँ ठीक है आ गया समझ, ऐसे काम नहीं चलेगा। क्लासेस को अच्छे तरीके से रिवाइज करो, नोट्स को मेंटेन करो, उनको पढ़ो, 2 से 3 बार हर क्लास को रिवाइज करो ताकि आपको चीज़ें अच्छे तरीके से समझ आए और आपके माइंड में बैठ जाए। तो ये चीज़ें ज़रूरी होती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ करते हैं मेरे दोस्त स्टार्ट आज की क्लास को, लेके माँ सरस्वती का नाम। जी हाँ, तो हमारा जो पहला फिलअप है ना वो है दे विल नॉट डैश होम अंटिल सनसेट। अब एक बात जानते हो, अंटिल सनसेट ठीक है, लेकिन विल मैंने आपको क्या बताया था, विल मॉडल होता है और मॉडल के बाद हमेशा क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर बेस फॉर्म आती है। तो रिटर्न्स नहीं होगा बेटा, रिटर्निंग तो बिल्कुल ही नहीं होगा, रिटर्न्ड भी नहीं होगा, तो क्या आ जाएगा रिटर्न। दे विल नॉट रिटर्न, रिटर्न इसका आंसर आ जाएगा। देखो बड़ा ही आसान है, बड़ा ही आसान है, मुश्किल नहीं है। दूसरा है शी डैश सिंग सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। सी डैश सिंग, सिंग वर्ब का हमने यूज करना है, सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। अब आप जानते हो सिंस, सिंस के पहले क्या आता है, सिंस से पहले या तो आएगा परफेक्ट या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो सी सेल सिंगिंग बिल्कुल नहीं, नाइंसाफी हो जाएगी। विल सिंगिंग वैसे ही नहीं आएगा। अगला है विल हैव बीन सिंगिंग और अगला है शेल हैव बीन सिंगिंग। अब शी के साथ तो शेल तो नहीं आता ना बेटा, सी के साथ आता है विल। शी विल हैव बीन सिंगिंग, शी विल हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से गाना गा रही होगी, वो सुबह से गाना गा रही होगी। तो इस तरीके से आ जाएगा शी विल हैव बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। देखो बड़ा इजी लग रहा है ना भी, क्योंकि आपको पता होता है कि गलती कहाँ हो सकती है और कहाँ नहीं, इसलिए आसान हो जाता है। तीसरा है आई डैश हार्ड टू एस्टेब्लिश द वैलिडिटी ऑफ द थ्योरी फ्रॉम मॉर्निंग। फ्रॉम मॉर्निंग, अब फ्रॉम मतलब सिंस का ही मीनिंग देता है। तो आई हैव बीन ट्राइंग, मैं सुबह से ट्राई कर रहा हूँ। आई हैड ट्राइड एम ट्राइंग। अब ये फ्रॉम क्या है, फ्रॉम से पहले क्या आता है, फ्रॉम से पहले या तो आएगा परफेक्ट या आएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यही तो है। तो हेड ट्राइड बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हेड ट्राइड को हम क्यों इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आ नहीं सकता, आ सकता है, लेकिन हमें प्रेफरेंस किस चीज़ को देनी है बेटा, हमें प्रेफरेंस देनी है प्रेजेंट को, हमें प्रेफरेंस देनी है प्रेजेंट को। तो आ जाएगा हैव बीन ट्राइंग, आई हैव बीन ट्राइंग हार्ड, आई हैव बीन ट्राइंग हार्ड टू एस्टेब्लिश द वैलिडिटी ऑफ द थ्योरी फ्रॉम मॉर्निंग। मैं सुबह से ऐसा करने की कोशिश कर रहा हूँ, सुबह से बहुत ज़्यादा मैं मेहनत कर रहा हूँ। अब अगला है भाई फोर्थ क्या है, सी डैश फॉर द पुअर एंड द सिक फॉर 10 ईयर्स। भाई सी फॉर द पुअर एंड द फॉर 10 ईयर्स। 4 के बाद क्या है यहाँ पर, 4 के बाद है ड्यूरेशन, तो या तो आएगा परफेक्ट या आएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। वर्क्स नहीं आएगा, इंडेफिनिट नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये के लिए का मीनिंग देता है, एक्शन स्टॉप होने का मीनिंग देता है, लेकिन 4 के बाद जो आएगा वो एक्शन अभी भी कंटिन्यू है। विल वर्क बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगला है हैज़ बीन वर्किंग और हैड बीन वर्किंग। अब मैंने अभी अभी क्या बताया, हमें प्रायोरिटी प्रेफरेंस देनी पड़ती है प्रेजेंट को। ऐसा नहीं है कि ये हैड बीन वर्किंग गलत है, सही ये भी है मेरे भाई और सही ये भी है, लेकिन प्रेफरेंस दी जाती है हमेशा, प्रेफरेंस लैंग्वेज में दी जाती है हमेशा प्रेजेंट को, हमेशा प्रेजेंट टाइम को प्रेफरेंस दी जाती है। तो सी हैज़ बीन वर्किंग, सी हैज़ बीन वर्किंग डबल टिक कर लेना, सही ये भी है, लेकिन प्रेफरेंस दोगे आप प्रेजेंट को, आप प्रेजेंट को प्रेफरेंस देते हो। अगला है द पियोन डैश रिंग द बेल बाय 10 o'clock। द पियन,
अब एक बात बताओ, बाई 10 o'clock किसका वर्ड है? फ्यूचर का, फ्यूचर परफेक्ट का। मैंने आपको जब फ्यूचर बता रहा था, फ्यूचर परफेक्ट की बात कर रहा था, मैंने बताया था बाई क्या करता है, बाई फ्यूचर टाइम को इंडिकेट करता है। बाई प्रेपोजिशन क्या करती है? फ्यूचर टाइम को इंडिकेट करती है, लेकिन फ्यूचर कौन सा? फ्यूचर परफेक्ट को। तो शेल रिंगिंग बिल्कुल नहीं, शेल के बाद रिंगिंग कैसे आ जाएगा? विल रिंगिंग भी देखो बिल्कुल सरासर गलत है। अगला विल हैव रंग और शेल हैव रंग, तो पीएन है, पीएन के साथ क्या आएगा? शेल नहीं आएगा, विल आएगा। पीएन के साथ क्या आएगा बेटा? विल आएगा। आसान है, करते जा रहे हो, समझते जा रहे हो। अगला समझो, व्हेन द डॉक्टर डैश द पेशेंट वॉज ऑलरेडी। अब देखो, अब ये दो है और दोनों को समझना है। अब अगला है व्हेन द डॉक्टर। अब तो देखो व्हेन द, जब, अब एक बात को समझो, जब डॉक्टर आया था ना तब मरीज मर चुका था। जब डॉक्टर आया था मरीज मर चुका था, डॉक्टर आया था। व्हेन द डॉक्टर अराइव्ड, व्हेन द डॉक्टर अराइव्ड, अराइव्ड डाइड, डाइड तो नहीं आएगा। द डॉक्टर डेड, थर्ड फॉर्म यही है ना, वॉज डेड ऑलरेडी। तो डॉक्टर अराइव्ड और डेड, अराइव्ड और डेड, अराइव्ड डेड, अराइविंग बिल्कुल नहीं आएगा। ये अराइव्ड तो आ सकता है लेकिन डाइड ये गलत हो जाएगा, ये यहाँ पर ये गलत है। इस तरीके से हम करते हैं। तो भाई अब कर लेते हैं अगले, अब कर लेते हैं हम हमारे नेक्स्ट। अगला है बेटा सेवंथ। मैं चलो मार्कर चेंज कर लेता हूँ तुम्हारे लिए। सेवंथ, सेवंथ क्या है? ऑफ कोर्स बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ। बाय द एंड ऑफ मंथ किसकी बात कर रहा है? फ्यूचर परफेक्ट की। वी आवर असाइनमेंट, वी कंप्लीटेड बिल्कुल नहीं। वी शैल हैव कंप्लीटेड, हैड कंप्लीटेड, हैव कंप्लीटेड नहीं। फ्यूचर परफेक्ट, वी शैल हैव कंप्लीटेड, वी शैल हैव कंप्लीटेड। अगला है द चाइल्ड डैश अरेंज हिज बुक्स इन द बैग, इन द बैग। द चाइल्ड डैश अरेंज हिज बुक, भाई चाइल्ड विल अरेंजिंग गलत, शैल बी अरेंजिंग, विल बी अरेंजिंग, हैव बीन अरेंजिंग। द चाइल्ड हैव बीन अरेंजिंग हिज बुक्स। अब हैव बीन अरेंजिंग भी नहीं आएगा। द चाइल्ड, चाइल्ड क्या है? चाइल्ड के साथ शैल नहीं आता, विल आता है। द चाइल्ड विल बी अरेंजिंग हिज बुक्स, भाई बच्चा है अपनी किताबों को बैग में अरेंज कर रहा होगा, बच्चा अपने बैग में किताबों को अरेंज कर रहा होगा। नाइन्थ, आई डैश टू देम विद सम फ्रेंड्स लास्ट नाइट। लास्ट नाइट किसका वर्ड है बेटा? पास्ट का। देखो यहाँ से आपको चीजें समझनी पड़ती है। देखो लास्ट नाइट, लास्ट नाइट वर्ड है पास्ट का, तो यहाँ पे पास्ट रिलेटेड कुछ आएगा। तो आई हैव गॉन प्रेजेंट, वेंट, एम गॉन होता, एम गॉन नहीं, एम गोइंग नहीं, तो वेंट। तो आपने चीजें यहाँ से पकड़ के यहाँ पर टैकल करनी है। आई वेंट टू देम विद सम फ्रेंड्स, मैं उनके पास गया था पिछली रात को। तो यहाँ से चीज़ें पकड़ो क्योंकि आपको ये चीज़ें आसान लगेगी। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट है टेंथ। टेंथ देख लो, एवरीबडीज फुटप्रिंट्स, सभी के फुटप्रिंट्स डिफरेंट होते हैं कि डिफरेंट थे। अब सभी के फुटप्रिंट्स, फुटप्रिंट्स पहली बात है प्लूरल, तो इज नहीं आएगा। अब पोजेशन की तो बात हो नहीं रही है, यहाँ पर नॉर्मल बात हो रही है कि सभी के फुटप्रिंट्स अलग अलग होते हैं, तो आर, आर आ जाएगा यहाँ पे ना, आर आ जाएगा। नेक्स्ट है बेटा, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता। वी मीट, मीट वर्ब का हमने यूज करना है, मुझे नहीं लगता हम फिर से मिल रहे हैं, मिल रहे हैं। विल बी मीटिंग, मिल रहे होंगे नहीं। कैन मीट, मिल सकते हैं। और विल मीट, हम, मुझे नहीं लगता हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। अब एक चीज़ और, कईयों का ना यहाँ पर डाउट आ रहा होगा कि सर ये भी तो हो सकता है हम नहीं मिल सकते हैं। भाई यहाँ पर आपका डिसीजन फाइनल है, आपकी ओपिनियन बता रहे हैं, आपकी मैंने बोला यार मुझे नहीं लगता हम अगले हफ्ते मिल सकेंगे, नहीं भाई मुझे नहीं लगता कि हम अगले हफ्ते मिलेंगे, मिल सकते नहीं, मिलेंगे। क्योंकि हमें टेक्निकल बात करनी है, हमें अच्छे तरीके से सोचना है कि वैसे तो मॉडल्स का एरर भी हो जाता है ये, लेकिन हमें क्या करना, वी कैन मीट नहीं, वी विल मीट, हम नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपका डिसीजन यहाँ पर फाइनल है। मुझे नहीं लगता यार मैं अगले हफ्ते तुमसे मिल पाऊंगा, मिलूंगा, इस तरीके से आप यूज करते हैं। नेक्स्ट है डैश यू हियर द प्रेसिडेंट स्पीच, हैव यू हियर। अब हैव के बाद तो थर्ड फॉर्म आती है तो गलत, हैज के बाद भी थर्ड फॉर्म तो गलत, हैड के बाद भी थर्ड फॉर्म आती है तो गलत। तो डिड यू हियर द प्रेसिडेंट स्पीच, डिड यू हियर, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, तो यहाँ से आप हिंट लोगे बेटा, यहाँ से आप हिंट लोगे। तो मैंने क्या बताया आपको, हिंट यहीं से लेनी है और आगे चीजें टेकल करनी है। अब हम कर लें, कुछ करेंगे 30, 40, 50 जितने पॉसिबल हुए ना, हम ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे, ठीक।
अगला है सोनू डैश टू मनहट्टन इन 1997 में 1997 किसका वर्ड है पास्ट का, तो इज ट्रांसफर्ड भी ट्रांसफर किया गया है, हैज बीन ट्रांसफर्ड बिल्कुल गलत, शुड भी ट्रांसफर किया जाना चाहिए, अरे शुड भी ट्रांसफर किया जाना चाहिए था, नहीं नहीं, सोनू वॉज ट्रांसफर, सोनू को ट्रांसफर किया गया था, सोनू को ट्रांसफर किया गया था 1997 में, ठीक है ना। अगला है व्हेन ही लेफ्ट दिस मॉर्निंग द सन, जब वो यहां से गया था तो सन साइन करता है, कर चुका है, कर चुका था, या फिर कर रहा था, या फिर कर रहा था। भी आपने बोला भी जब मैं यहां से गया था ना तो सन साइनिंग कर रहा था, भी सूरज चमक रहा था, या चमक चुका था, या चमक चुका है, या चमक रहा है, नहीं भाई चमकता है नहीं, वो शाइनिंग, वो उस समय सूरज क्या है बेटा शाइनिंग कर रहा था, शाइनिंग कर रहा था। आप इस तरीके से यूज कर लेते हो, आप इस तरीके से यूज कर लेते हो। अगला है द हाउस वाइफ डैश केक्स बर्निंग एंड रैन टू स्विच ऑफ द ओवन। अब रैन, रैन क्या है बेटा, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, द हाउस वाइफ केक्स बर्निंग एंड रैन, तो स्मेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बिल्कुल नहीं, स्मेल्स भी नहीं आएगा, स्मेलिंग भी नहीं आएगा क्योंकि पीछे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो स्मेल्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। तो मैंने क्या बताया, यहीं से आपको चीज़ें पकड़ के आगे टैकल करनी है, आगे टैकल करनी है। अगला है आई एम सॉरी द हाउस इज नॉट अवेलेबल एनी लॉन्गर, मुझे माफ़ कीजिए हाउस अवेलेबल नहीं है ज़्यादा समय के लिए, एनी लॉन्गर, इट डैश टू अ टिम्बर टाइकॉन, भी बेचा जाता है बिल्कुल नहीं, बेचा जा रहा है बिल्कुल नहीं, बेचा जाएगा नहीं, अरे तुमने क्या अवेलेबल है ही नहीं, अवेलेबल है ही नहीं तो बेचा जा चुका है, बेचा जा चुका है, परफेक्ट की सेंस है, काम पूरा हो चुका है, तो क्या है घर जो है वो आपका बेचा जा चुका है, बेचा जा चुका है। अब है 17th क्या है, व्हेन आई रीच्ड हिज होम, जब मैं उसके घर पहुंचा था, ही वो सो चुका है, बिल्कुल नहीं भाई, आप बात कर रहे हो बेटा पास्ट की, वो सो चुका है बिल्कुल नहीं, वो सो चुका था, इलॉजिकल, सोया था नहीं, वो सो रहा था, भी जब मैं उसके घर पहुंचा ना वो सो रहा था, जब मैं उसके घर पहुंचा वो पढ़ रहा था। वेन और वाइल का यूज आपको पता होगा, याद करो वो लम्हा जब हमने वेन और वाइल के यूज सीखे थे। अगला है द इंजीनियर्स डैश दिस ब्रिज सिंस लास्ट ईयर। अब देखो सिंस लास्ट ईयर, अब आप बात कर रहे हो बेटा सिंस की, तो सिंस लास्ट ईयर पिछले साल से वो इस चीज को आपने क्या बोला यार, इंजीनियर है ना, पिछले साल से क्या कर रहे हैं, ब्रिज को रिपेयर कर रहे हैं, रिपेयर कर रही हैं, रिपेयर कर रहे हैं, पिछले साल से रिपेयर कर चुके हैं बिल्कुल नहीं, कर चुके हैं तो बिल्कुल नहीं, कर चुके हैं तो बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि रिपेयर कर रही हैं ना, रिपेयर कर रही हैं, अब मीनिंग कर चुके थे बिल्कुल नहीं, हैज बीन रिपेयरिंग, हैज बीन रिपेयरिंग पिछले साल से उसको रिपेयर कर रही हैं। अगला है आई डैश स्किंग एवर सिंस आई। अब देखो सिंस के बाद क्या आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट, और सिंस से पहले परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इंजॉय लिव्ड बिल्कुल नहीं, हैव बीन इंजॉइंग, हैव इंजॉयड लिव्ड, हैड इंजॉयड लिव्ड, हैड इंजॉयड लिव्ड भी नहीं आएगा। तो मैं इंजॉय कर रहा हूं, मैं इतने टाइम से इंजॉय कर रहा हूं, मैं इतने टाइम से इंजॉय कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर कोई परफेक्ट ड्यूरेशन कोई लास्ट ईयर वगैरह ऐसा कुछ नहीं दिया है, तो आई हैव बीन इंजॉइंग, आई हैव बीन इंजॉइंग, मैं इतने टाइम सीकिंग को इंजॉय कर रहा हूं जब से लिव्ड इन पेरिस। तो इस तरीके से आपका आ जाएगा, इस तरीके से बेटा आपका आ जाएगा। अगला 20th क्या है, ही डैश अराइव आपका यूज करना है हेयर ओनली लास्ट नाइट। लास्ट नाइट किसका वर्ड है बेटा, पास्ट का, तो हैज अराइव्ड नहीं, हैड अराइव्ड नहीं, वॉज अराइविंग नहीं, अराइव्ड, अराइव्ड। देखो सारा कुछ वही है जो हम पहले कर चुके हैं, जो हम पहले कर चुके हैं। 21st क्या है, आई हैव डैश लक्ष्मी फॉर द पास्ट 12 ईयर्स, फॉर द पास्ट 12 ईयर्स। अब हैव हमने यूज करना है नो वर्ब का, अब एक तो नो वर्ब का हमने यूज बेटा किया था नॉर्मल, भाई आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ, ठीक है। तो अब मैंने क्या बताया था, नो के बाद जब हम परफेक्ट का यूज करते हैं ना, नो के बाद जब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब परफेक्ट टेंस का जब हम यूज कर लेते हैं, 1 मिनट के लिए होल्ड करें। हेलो, ना ना सुबह एक, ठीक
हाँ जी, क्या बात कर रहे थे बेटा हम? हाँ, नो वर्ब के बाद जब हम परफेक्ट का यूज करते हैं तो कोई ड्यूरेशन दी जाती है, तो यहाँ पर तो पहले ही ड्यूरेशन दे दी, तो उसके बाद थर्ड फॉर्म नो नहीं आएगा, न्यू नहीं आएगा, नोज नहीं आएगा, नोन। देखो जो चीज़ें मैंने सिखाई है ना सेम वही, और वहीं से आपके एरर्स बन रहे हैं और बेटा वहीं से आपके फिलअप्स बन रहे हैं। अगला है वी नॉर्मली डैश डिनर एट। भाई हम नॉर्मली डिनर को कुक करेंगे, बिल्कुल नहीं। कुक कर लिया है, बिल्कुल नहीं। किया था, नहीं। नॉर्मली हम यार नॉर्मली इस टाइम खाना खाते हैं, हम नॉर्मली डिनर को इस टाइम कुक करते हैं, तो वी के साथ आ जाएगा कुक, वी के साथ आ जाएगा कुक। ऑप्शन ए सही है आपका बेटा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आ गया ही डैश अराइव बिफोर आई केम। ही बिफोर आई केम, बिफोर से पहले क्या आता है? पास्ट परफेक्ट। बिफोर से पहले, बिफोर अपने से पहले बेटा क्या डिमांड करता है? बिफोर अपने से पहले बेटा डिमांड करता है पास्ट परफेक्ट की। वॉज अराइविंग नहीं, इज अराइविंग नहीं, हैज बीन अराइविंग नहीं, हैड अराइव्ड, हैड अराइव्ड। मजा आ रहा है ना? देखो यही चीज़ें होती है जो आपको समझनी होती है, यही चीज़ें होती है जो आपको सीखनी होती है। तो मुश्किल कुछ नहीं है, लेकिन आपको चीज़ों को आसानी से समझते हुए चलना है। अगला है ड्यूरिंग द रिसेंट फ्लड्स, ड्यूरिंग द रिसेंट फ्लड्स 2/3 ऑफ आवर सिटी डैश इन रूइंस। अब ये सेंटेंस ना चीख चीख के कह रहा है कि मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ। तुम्हें पता लग रहा है भाई? रिसेंट जो फ्लड आई थी ना, अभी अभी हाल फिलहाल में जो फ्लड आई थी ना, बाढ़ आई थी ना, उसमें हमारी सिटी को काफ़ी नुकसान हुआ था। अब ये बात आप ये कहते हो यार थोड़े दिन पहले जो भूकंप आया था ना, तो वो बात तो पास्ट की कर रहा है ना। तो कुछ चीज़ें हमें समझनी होती है बेटा, कुछ चीज़ें होती है अंडरस्टूड, और उन्हीं अंडरस्टूड चीज़ों को बेटा हमें समझना होता है। तो ड्यूरिंग द रिसेंट फ्लड्स 2, तो पास्ट की बात हो रही, तो आर नहीं, इज नहीं, हेज नहीं, वो आ जाएगा। आसान है चीज़ों को समझना, लेकिन आप जब समझते हो ना तो समझना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें अंडरस्टूड होती है। अभी हाल फिलहाल में जो बाढ़ आई थी, हाल फिलहाल में जो ऐसा हुआ था वैसा होता, इन चीज़ों को आपको समझना पड़ता है, इन चीज़ों को आपको समझना पड़ता है। ठीक, इस तरीके से हमारे हो गए 24। अगला बात कर लेते हैं भाई साहब। क्या बात है। अब भी अगर किसी को समझ नहीं आए ना भाई, तो मेरे को गोली मार दियो, ठीक है ना? और क्या कहूँ यार, तुम मेरे को गोली मार देना अगर अब भी आपको इंग्लिश समझ नहीं आ रही है, 10 समझ नहीं आ रही, ठीक है? अगला है 25 मोहित डैश कॉमन सेंस। अब मोहित कॉमन सेंस की चाह रख रहा है, नहीं भाई। रिक्वायरिंग कर रहा है, नहीं। इच्छा रखता है या नीड्स है, उसको जरूरत है। यार मैंने बोला मोहित को ना कॉमन सेंस की जरूरत है, मोहित कॉमन सेंस की इच्छा करता है, नहीं भाई। कॉमन सेंस की इच्छा करता हो तो मतलब उसको कॉमन सेंस पहले से ही है, पहले से ही। इतनी तो आपकी भी कॉमन सेंस है ना। तो इच्छा कर रहा है, रिक्वायरमेंट कर रहा है, नहीं नहीं, ये चीज़ आसान हो जाएगी, ठीक है ना? अगला है 26 ही डैश वॉच टेलीविजन व्हेन आई केम इन। उसने टेलीविज़न देखा था, जब मैं आया था उसने टेलीविज़न देखा था, बिल्कुल नहीं। देख चुका था, बिल्कुल नहीं। ही हैज़ बीन वॉचिंग, नहीं। ही वॉज वॉचिंग, वो टीवी देख रहा था। यार जब मैं आया था ना वो टीवी देख रहा था, जब मैं आया था वो टीवी देख रहा था बेटा। समझो समझो बाबू समझो, कितने आसान है ना। अगला है आई वॉज वॉशिंग माई फेस। मैं अपना मुंह धो रहा था, फेस धो रहा था। एज द इंसेक्ट क्विकली इन टू द बेडरूम। भाई इंसेक्ट, एज द इंसेक्ट, जैसे ही। अब एज क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। कंजंक्शन के बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म। ये चीज़ें जब मैं आपको कंजंक्शन कराऊंगा तब समझाऊंगा। क्रीप्स नहीं, हैज क्रेप्ट नहीं, वॉज क्रेप्ट नहीं, क्रेप्ट। क्यों? देखो मैंने बोला ये क्या है, ये बात हमने पहले पास्ट की कर ली, ठीक है। उसके बाद जो कंजंक्शन आया ना, उसने उसी चीज़ को आगे जोड़ दिया, उसने उसी चीज़ को आगे सेम क्या कर दिया? ऐड कर दिया, जोड़ दिया। तो इसी वजह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसी वजह से आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगला है आरोन फॉर दैट बैग। आरोन पे, इस बैग के लिए पे करता है। आरोन पे करता है तो पेज इंडेफिनिट की बात नहीं, कर रहा है, नहीं। आरोन ने इस बैग के लिए इतने डॉलर पे किए थे। भी मैंने इस किताब के लिए 100 रुपये पे किए थे, या पे करता हूँ, पे कर रहा हूँ, इस तरीके की सेंस बेटा नहीं दे रहा है, इस तरीके की सेंस बेटा नहीं दे रहा है। अगला है
वी डैश बाथ इन द रिवर व्हेन इट वाज रनिंग। जब बारिश हो रही थी, जब बारिश हो रही थी, वॉज रनिंग पास्ट का वर्ड है तो आर बाथिंग बिल्कुल नहीं, डिड बाथ भी नहीं आएगा, वी हैव बीन बाथिंग, हैव बीन बाथिंग तो आएगा तो फिर सिंस या फॉर का यूज होगा, तो वी वर बाथिंग। अरे जब बारिश हो रही थी तब हम नदी में नहा रहे थे, तब हम नदी में नहा रहे थे। अब अगर मेरे को भाई सीधी सी बात है, अब भी अगर किसी को समझ नहीं है ना फिर देख लेना तुम। बाय द टाइम फ्यूचर का वर्ड आ गया, आई रीच अमेरिका इट मॉर्निंग, इट इज मॉर्निंग नहीं, मस्ट भी तो बिल्कुल नहीं, वोज नहीं, बाय द टाइम किसका वर्ड हो गया बेटा, फ्यूचर का, तो यहीं से आपने पकड़ना, और विल बी मॉर्निंग, विल बी मॉर्निंग। अगला है द सोल्जर्स ऑफ थ्रस्ट एंड हंगर, द सोल्जर्स, अब कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो डाइंग नहीं आएगा, हैव बीन डाइंग, हैव बीन डाइंग कैसे आ जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि कोई फॉर या सिंस का हमने यूज नहीं किया, हैड बीन भी नहीं आएगा डायरेक्ट, तो आर डाइंग भी। सोल्जर्स जो है हमारे भूख और प्यास से मर रहे हैं, जो हमारे सैनिक है वो भूख और प्यास से मर रहे हैं, भूख और प्यास से मर रहे हैं। तो इस तरीके से बेटा हम लोग यूज करते हैं, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, यूज करते हैं। अगला है 30 सेकंड क्या है, अगला है आई डैश हैव माई ब्रेकफास्ट एट यस्टरडे, यस्टरडे किसका वर्ड है पास्ट का, आई एम हैविंग बिल्कुल नहीं, आई वॉज हैविंग, आई विल बी हैविंग, विल बी हैविंग भी नहीं आएगा, और हैव बीन डूइंग भी नहीं आएगा, तो वॉज हैविंग, मैं अपना खाना खा रहा था, इस टाइम मैं अपना खाना खा रहा था। ठीक, अगला है द मैकेनिक डैश द व्हीकल सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस से पहले परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस, रिपेयर्ड नहीं, रिपेयरिंग नहीं, विल बी रिपेयरिंग नहीं, हैज़ बीन रिपेयरिंग, हैज़ बीन रिपेयरिंग। अगला है भाई साहब 34th है द बटालियन डैश टू मार्च अक्रॉस द बॉर्डर्स एंड किल इवन द, बटालियन ऑर्डर देती है बिल्कुल नहीं, बटालियन को ऑर्डर मिला होगा, बटालियन को हैज ऑर्डर, हैज ऑर्डर भी नहीं आएगा क्योंकि ये परफेक्ट की कोई सेंस नहीं है, ऑर्डर दिया गया था, ऑर्डर दिया गया था नहीं, ऑर्डर दिया जाएगा नहीं, सॉरी ऑर्डर दिया गया था, बटालियन को ऑर्डर दिया गया था कि वहां जाए और उन्हें मारे, ऑर्डर दिया गया था, ऑर्डर दिया गया था, पैसिव वॉइस सेंस है ये। नेक्स्ट है ही डैश टीच इन दिस कॉलेज फॉर 5 years, वो 5 साल के लिए, भाई 5 साल के लिए तो नहीं आएगा भाई, 5 साल के लिए तो 5 years, उसके बाद ड्यूरेशन आ गई, टीचिस 5 साल के लिए पढ़ाता नहीं, इस टीचिंग बिल्कुल नहीं आता, फॉर के साथ तो डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, तो हैज़ बीन टीचिंग, वो 5 साल से इस कॉलेज में पढ़ा रहा है, वो 5 साल से इस कॉलेज में पढ़ा रहा है। नेक्स्ट है भाई 2 years हैव पास्ट सिंस ही, सिंस के बाद आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट की, तो हैज़ कम नहीं, कैम, कैम। ठीक है भाई साहब, अब हम देख लेते हैं हमारे अगले, क्लास रखूंगा मैं लगभग आधे घंटे की, क्योंकि मैं लगभग आपको 50 एक एरर वो फिलअप्स करवा दूंगा इतने तक, ठीक है, इतने तक मैं आपको 50 के लगभग फिलअप्स करवा दूंगा। एक मिनट के लिए होल्ड कर लीजिएगा आप, क्योंकि मुझे अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगाना है भाई साहब। हाँ जी, अगला है डू यू नो, क्या तुम जानते हो, देयर डैश मैनी बर्ड सेंचुरीज इन इंडिया, भाई क्या तुम जानते हो कि इंडिया में बहुत सारी मैनी बर्ड सेंचुरीज हैं, देयर इज है, वोज नहीं, हैड नहीं, देयर आर, क्या तुम जानते हो इंडिया में बहुत सारी बर्ड सेंचुरीज हैं।
अगला है शी डैश लीव फॉर जम्मू यस्टरडे। अब यस्टरडे किसका वर्ड है बेटा, पास्ट का, लीव्स नहीं, इज लिविंग नहीं, हैज बीन लिविंग नहीं, लेफ्ट। अगला है हामिद डैश इन मुंबई फॉर 3 years व्हेन हिज पेरेंट्स केम टू विजिट। मैंने क्या बताया, हामिद हैज लिव्ड रह चुका है, हैड लिव्ड, वॉज लिविंग, हैड बीन लिविंग। तो हामिद वाले का क्या आएगा, करो ट्राई। अच्छा बस करो ट्राई इतने। भाई हामिद क्या कर रहा है, हामिद फॉर 3 years, फोर के बाद आ गई ना ड्यूरेशन, ड्यूरेशन से पहले परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस रह रहा था, इतने टाइम से रह रहा था। अगला है मैन डैश टू फाइंड आउट द रीजन, मैन डैश टू फाइंड आउट द रीजन वाई बर्ड्स अंडरटेक सच। अब एक बात बताओ, सच ठीक है भाई, मैन डैश टू फाइंड आउट द रीजन, भाई आदमी ट्राई करेगा, वो आदमी ट्राई करेगा नहीं, ट्राई कर चुका है नहीं, और वो ट्राई कर रहा था नहीं। भाई कितना, भाई आप एक बात बताओ, मैंने बोला यार मैं उस टाइम से काफ़ी टाइम से रिसर्च कर रहा हूँ, आपको रिसर्च करते हुए कुछ तो टाइम हुआ है ना, आपको उस चीज़ पे रिसर्च करते हुए कुछ टाइम हुआ है, तो हैज़ बीन ट्राइंग यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अगला है हमारा यहाँ पर हाउ डैश यू डैश गेट ऑन विद यूर स्टडीज, भी तुम, हाउ डू, हाउ के साथ डू लगता है, इज नहीं, हाउ के साथ डू आता है ना, इज नहीं, इज गेटिंग नहीं, हैज गोट नहीं, हाउ डू यू गेट, हाउ डू यू गेट, हाउ के साथ इज तो आ जाएगा, लेकिन हाउ डू यू गेट, तो मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपने एक्शन वर्ब यूज करनी, तो एक्शन वर्ब के लिए आप यूज करते हैं डेट, हाउ डू यू गेट ऑन, ठीक। अगला है द ओल्ड मैन कुड नॉट रिमेंबर वेयर, द ओल्ड मैन कुड नॉट, कुड वर्ड है बेटा पास्ट का, द ओल्ड कुड नॉट रिमेंबर वेयर ही, वेयर ही, वेयर ही, वेयर ही, वेयर ही, वेयर ही, तो पास्ट का है तो डिपॉजिट्स नहीं, इज डिपॉजिट नहीं, हैड डिपॉजिट ना कि विल डिपॉजिट। अगला है इट इज लवली टू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड, इट इज लवली, हर्ड नहीं, हियरिंग नहीं, ऐसा है, एंड तो हियर्स, हियर्स, हियर्स। 43 तक हो चुके हैं हमारे। तक ठीक है ना। नेक्स्ट है 44, द सर्वेंट डैश वर्क विद अस फॉर 10 years, फॉर 10 years ड्यूरेशन है, तो हैज़ बीन वर्किंग, हैज़ बीन वर्किंग, वर्क से नहीं आएगा, इज वर्किंग। और अगला तो मेरे को लग रहा है आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। नेक्स्ट है मेरे भाई 45, जस्ट एज इन ए फैमिली इट इज द विलिंग कोऑपरेशन ऑफ द मेंबर्स दैट हैप्पीनेस एंड कंटेंट, ये पूरा पढ़ो भाई, जस्ट एज इन ए फैमिली, जैसे कि मैं फैमिली में हूँ, इट इज़ द विलिंग कोऑपरेशन ऑफ इस मेंबर्स दैट डैश हैप्पीनेस एंड कंटेंटमेंट, सो इज इट इन द लार्जर फैमिली ऑफ नेशन। भाई देखो भाई, आप इस बात को समझो, ये एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि जैसे कि मैं इस फैमिली में हूँ और ऐसे ऐसा कुछ हो रहा है और ऐसे ऐसे मेरे मेंबर्स हैं, तो हो रहा है, तो ब्रॉट नहीं आएगा, विल ब्रिंग नहीं, ब्रॉट नहीं, क्यों आएगा, क्योंकि मुझे ऐसा बनाना है, मुझे ऐसा कुछ करके लेके आना है, मुझे अपनी फैमिली में खुशियाँ लेके आनी है या लेके आती हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हमारी फैमिली में खुशियाँ लेके आती हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हमारी फैमिली में बेटा खुशियाँ लेके आती हैं। अगला है व्हेन नीलम डैश हर फर्स्ट पे, सी बोट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर भी पास्ट आएगा, रिसीव नहीं, हैज रिसीव्ड नहीं, रिसीव्ड। अगला है वेयर डैश ही डैश गो टू प्ले इन द इवनिंग, भाई वो वेयर डज ही गो, भाई वो शाम को खेलने के लिए कहाँ जाता है या कहाँ गया था, कहाँ जाता है। ऐसा नहीं है कि बाकी चीज़ें गलत हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि बाकी चीज़ें गलत हो जाएगी, लेकिन क्या हमें प्रेफरेंस देनी है बेटा प्रेजेंट को, प्रेफरेंस देनी है हमें प्रेजेंट को।
47 हो चुके हैं। अब बात करते हैं 48 की। उफ, 48 क्या है? ऑल द एप्लीकेंट्स डैश एंड द रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड नेक्स्ट वीक। अच्छा, इस बात को आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। ऑल द एप्लीकेंट्स रैंक करते हैं? नहीं। आर रैंक नहीं आएगा, आर रैंकिंग वगैरह तो आ सकता है, क्योंकि वाब दो वाब इकट्ठी ऐसे नहीं आ सकती ना। आर टू बी रैंक्ड और आर रैंकिंग। अच्छा, ऑल द एप्लीकेंट्स आर रैंकिंग कर रही हैं, आर टू बी रैंक्ड। बेटा ये पैसिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है, आपको इसको समझना पड़ेगा, आपको इसको समझना पड़ेगा। तो समझाने के लिए हम करेंगे पैसिव वॉइस की क्लास में। लेकिन यहाँ पर आप छोटी सी एक बात तो आप कर ही सकते हो ना, आपका दिमाग चल सकता है ना, भी ऐसे कैसे नॉर्मली आ जाएगा, ठीक है ना। अगला है आई डैश द डॉक्टर बिफोर आई रियलाइज्ड। बिफोर से पहले किसकी डिमांड होती है? पास्ट परफेक्ट की। तो लॉक नहीं, लॉक्ड नहीं, हैज लॉक्ड नहीं, हैड लॉक्ड। एंड द नेक्स्ट है ही डैश सफर फ्रॉम मलेरिया सिंस से पहले हैज, ही के साथ हैव नहीं आता, सफर्स नहीं आता, इस सब ही हैज बीन सफरिंग। 51 है व्हेन ही डाइड रामानुजन बिहाइंड वॉज लिविंग नहीं, हैड लेफ्ट नहीं, भाई जब वो मरे थे उन्होंने छोड़ चुके थे, नहीं कुछ चीज़ें छोड़ी थी, कुछ चीज़ें, भाई मैंने बोला जब वो मरे थे ना उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी उनके लिए छोड़ी थी, ऐसी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। अगला है भाई 52 है अ स्मोकर्स ब्रेथ डैश ऑफ स्टेट सिगर स्मोक। अ स्मोकर्स ब्रेथ देखो 52 आप इतने भाई स्मोकर्स की ब्रेथ स्मेल्स ऑफ स्टिल, भाई स्मोकर की ब्रेथ उस चीज़ की स्मेल्स करती है, स्मोकर्स ब्रेथ सिंगुलर है। अगला है द सन राइजिज इन द सेट्स। अब ये तो आसान है ना, ये तो आसान है भी, जो फैक्ट वगैरह आप बताते हैं, उसके लिए आप यूज़ करते हैं, बेटा, ठीक है ना। ये तो बड़ा आसान था। अगला है सी हैज़ नॉट बीन एबल टू रिकॉल वेयर डज सी लिव, सी लिव्ड, डज सी लिव, तो हैज़ नॉट बीन सी लिव्ड, भी वो ये रिकॉल नहीं कर सकती है जहाँ वो रही थी, डिड सी लिव नहीं आएगा, लिव्ड द गर्ल नहीं आएगा। अगला है 55 व्हेन द डॉन डैश डार्कनेस, करो इसको, आसान है ये 55 आसान है, करो इसको। भाई जब वो कैसा होगा, जब वो स्ट्राइक करेगा तो ऐसा कुछ हो जाएगा, विल वैनिश, भी जब ऐसा कुछ होगा तो वैसा कुछ हो जाएगा। मैंने बोला जब तुम पढ़ोगे तो तुम पास हो जाओगे, इस तरीके से हम यूज करते हैं। तो विल वैनिश आ जाएगा, स्ट्राइक्स और विल वैनिश। नेक्स्ट है वाई डैश लेट अवे एवरी डे, वाई डू यू कम, वाई डिड यू कम। एवरी डे किसका वर्ड है बेटा? प्रेजेंट का। तो यहाँ से आपने हिंट पकड़नी है, हैव यू कम, डिड यू कम नहीं, वाई डू यू कम लेट एवरी डे। एक दो और करवा देता हूँ मैं। 57 है दे डिड नॉट नो, वो नहीं जानते थे, वेयर दे कम फ्रॉम नहीं, हैज़ कम कौन, हैव कम, हैड कम, कहाँ से वो आए थे। पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट से ही हमने चीज़ें पकड़नी है, तो पास्ट से तो हेड कम आ जाएगा। अगला है मिस्टर वर्स डैश 2 बुक्स टू हिज डॉटर सिंस सी रिटर्न फ्रॉम द यूएसए। मिस्टर सिंस से पहले क्या आ जाएगा? सिंस से पहले गेव तो नहीं आएगा,
सिंस से पहले गेव तो नहीं आएगा, दे चुके हैं या दे रही हैं, हैड गिविंग तो वैसे ही नहीं आएगा। बताओ हैज़ गिवन या हैज़ बीन गिविंग, हैज़ गिविंग। बताओ 58, थोड़ा बहुत खुद भी ट्राई करो। इतने टाइम से दे चुके हैं, वो इतनी किताबें दे चुके हैं, ना कि दे रही हैं। एक और पेज है, देख लेते हैं कितने क्वेश्चन होते हैं। चलो इसको कंप्लीट कर ही देते हैं भाई, इसको कंप्लीट कर ही देते हैं। 59 है बेटा, सी डैश अटेंडेड कॉलेज सिंस 4th जुलाई, सिंस 4th जुलाई करो इसका। 59 का देखो, सी हैज़ बीन अटेंडिंग, वो सिंस 4 जुलाई से अटेंड्स नहीं, इज अटेंडिंग। बड़ा आसान था ना, सिंस से पहले क्या जाता। अगला है द थीफ एक्सप्लेन्ड हाउ ही, उसने एक्सप्लेन किया था, हाउ ही एस्केप्ड, वो कैसे भागा था। अगला है प्रीति कॉल्स मी, प्रीति कॉल करती है 7 बजे, हमेशा कॉल करती है, बट टुडे सी उसने मुझे कॉल की थी, तो 60 आज मुझे कॉल करती है नहीं, अरे रोज 7 बजे कॉल करती है, लेकिन आज उसने 8:30 कॉल की थी। अगला है द बेल रिंग जस्ट नाउ, द बेल रिंग जस्ट नाउ। 62 का बताओ मेरे को, अभी बेल बजी है, रिंग से नहीं बजती है, रंग तो हैज रंग। डायरेक्ट आप थर्ड फॉर्म यूज नहीं कर सकते, डायरेक्ट आप V1 + ing यूज नहीं करते, और बजती है, अभी बजती है, नहीं, चीज़ों को समझो। अगला है व्हेन द थीफ एंटर्ड द हाउस, भी एंटर किया था, पास्ट की बात हो रही है। दे वर स्लीपिंग, वो सो रहे थे। आसान था ये तो। अगला है इट डैश एवरी आफ्टरनून फॉर पास्ट वीक द वेदर फोरकास्ट प्रेडिक्ट्स रेन फॉर द नेक्स्ट वीक टू। करो 64 को भी ट्राई। भाई वो बारिश हो रही है, इज रेनिंग नहीं आता, वॉज रेनिंग नहीं आएगा। फोर से पहले हैज या हैज बीन, तो इट के साथ तो हैज आएगा। अगला है ही डैश वेट फॉर मी, ही डैश सिंस मॉर्निंग, सिंस से पहले ही हैज बीन, ही के साथ आएगा हैज, ही के साथ हैव नहीं आता बेटा, ही के साथ आएगा ही हैज बीन वेटिंग फॉर मी, ही हैज बीन वेटिंग फॉर मी। और अब है बेटा हमारा 66, सी डैश वॉचिंग हॉरर फिल्म्स ऑल्दो सी लाइक्स, वो लाइक करती है फिल्में देखना। लाइक एक ऐसी वर्ब है, जिसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है, और यहाँ पर ये V1 + ing उसका ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है ना। अगला है दिस पेन डैश कॉस्ट मी 10 रुपीज, दिस पेन 67। और लास्ट आपका जो एरर है बेटा वो है ये पेन मुझे इतने रुपए में मिला है, मिल रहा है नहीं, मिल चुका है नहीं, हैज कॉस्ट, इस पेन मुझे इतने रुपए में मिला है, हैज कॉस्ट, इस पेन की कॉस्ट इतनी है, इस पेन की कॉस्ट इतनी है। तो मेरे भाई ये थी हमारी फिलअप्स की क्लास, जो मैंने आपको 67 फिलअप्स करवा चुका हूँ। और नेक्स्ट यानी कल की जो क्लास रहेगी वो आपकी रहेगी सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की। तो हम कुछ एक सेंटेंस इम्प्रूवमेंट भी करेंगे ताकि आप चीज़ों को समझ पाओ, ठीक है ना। तो मिलते हैं मेरे बच्चे नेक्स्ट क्लास में।